हेलो। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th मैथ्स का पॉलिनॉमियल्स। इसमें हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें सबसे पहले मैंने जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स है चैप्टर के वो मैंने करवाए हैं। फिर उसके बाद अभी मैं एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊँगा और लास्ट में हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो पेपर में आए हुए हैं प्लस जो आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हम सारे चैप्टर्स के लिए करेंगे। सबसे पहले हमारा एक हो गया है कंप्लीट, तो अभी सेकंड वाले पे हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज के साथ साथ मैं आपको इसके एग्जांपल्स भी समझाऊंगा थोड़ा, जिससे आपके एक्सरसाइज करने में आपको हेल्प हो जाए। तो हम पहले देखेंगे कि जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कि आपकी सॉल्यूशंस बताने की है, कि जैसे ग्राफ दिया हुआ है और इसमें आपको बताना है कि सॉल्यूशंस कितने होंगे। ओके, तो अगर हम एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले, तो इसमें क्या बोल रहा है कि ग्राफ दे दिया है और फिर बोल रहा है कि आपको इसमें नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस बताने हैं। जैसा कि आप एग्जांपल 1 में देख सकते हैं, इसमें आपको 6 ग्राफ दे दिए हैं। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो इक्वेशन के होंगे वो क्या होते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ लाइंस, टोटल नंबर ऑफ़ लाइंस जितनी इंटरसेक्ट कर रही हैं, कर्व इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, जितनी भी लाइन इंटरसेक्ट करेगी एक्स एक्सिस को जितनी भी टाइम्स, तो वो हमारे टोटल नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कहलाएंगे। जैसे कि इसमें अगर मैं देखूं फर्स्ट वाले, इसमें यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसके ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे इस पॉलिनोमियल के? 1। यहाँ पे आपका पैराबोला दिया है और यहाँ पे आपके 2 टाइम्स एक्स एक्सिस पे, कौन सी एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अभी अगर मैं देखूँ तो इसका पैराबोला जो दिया है ये आपका नीचे की तरफ खुल रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब अगर पैराबोला नीचे की तरफ खुलता है तो इसका जो ax² प्लस bx प्लस c, ये जो इक्वेशन है इसमें a की वैल्यू जो होगी ना वो a लेस देन 0 होगी, तब आपका पैराबोला नीचे की तरफ खुल रहा है। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका यहाँ कितनी बार इंटरसेक्ट हो रहा है? 1 2 3, तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो हो जाएंगे यहाँ पे 3 हो जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे y का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो y आपका सीधा सीधा है। जैसे पहले फर्स्ट वाले में देख लीजिए, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इज़ 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली। यहाँ पे 2 पॉइंट्स, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 पॉइंट्स ओनली वाला। ठीक है, अगर हम फिर उसके बाद नीचे पे देखेंगे, नीचे में क्या दिया है कि फोर्थ वाला ग्राफ देखते हैं। फोर्थ वाले में हमारा कहाँ का इंटरसेक्ट हो रहा है? एक ही जगह पे। इसको मत काउंट करिएगा क्योंकि ये y एक्सेस पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ना कि x एक्सेस पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे? 1। अगर मैं इधर पे देखूँगा, इधर पे हमारे कितनी बार हो रहा है? आप कमेंट्स में भी बताइएगा कि मेरे साथ रहिए। यहाँ पे एक ही बार हो रहा है। आप ये मत सोचिएगा कि अगर आपका ग्राफ ऐसा है और यहाँ पे पैराबोला जस्ट इससे टच करके जा रहा है तो यहाँ पे बहुत सारे ज़ीरोज़ होंगे। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट रहेगा ना जहाँ पे आपका पैराबोला जस्ट एक्स एक्सिस से मिल रहा है, यहाँ पे एक ही पॉइंट होगा, जस्ट एक ही पॉइंट होगा जो नहीं क्या एग्जैक्टली यहाँ पे पैराबोला की टिप को टच कर रहा होगा। इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे? 1। अभी यहाँ पे मैं देखूँगा तो यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो यहाँ पे 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या हो गए? 4। बस अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो फिर आपकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम फर्स्ट एक्सरसाइज को देख लेते हैं तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा पूरा। आपको बस क्या याद रखना है कि जब भी पेपर में अगर क्वेश्चन आ रहा है पॉलिनॉमियल से, तो आपको सबसे पहले जनरल इक्वेशन उसका जो है वो पता होना ही चाहिए। अगर आपको बस वैल्यूज़ पुट करनी है a की, b की और c की, अगर आपको a पता है कि a एक्चुअली इक्वेशन में क्या है, b क्या है, c क्या है, तो आप रिलेशन भी ज़ीरोज़ से निकाल सकते हैं। ये मैंने कल आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में बताया हुआ है। अभी रिवाइज़ करवा देता हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा, जहाँ पे अल्फ़ा बीटा जो है इसके ज़ीरोज़ हैं, तो इनका सम आता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट जो कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, तो उसका आता है c/a। ठीक है, अगर हमारी ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें हमें बस ये पता होना चाहिए
कि अगर ये जो c है ये कांस्टेंट टर्म है, क्या है, कांस्टेंट टर्म, मतलब यहाँ पे x की पावर क्या रहेगी, 0, तो x की पावर 0 क्या हो जाता है, 1, तो यहाँ पे c इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, और आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे -b/a दिया है, क्या दिया है, -b/a। इसका मतलब क्या है कि जब आपकी इक्वेशन जो रहेगी ना, आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पे +b है और यहाँ पे मैं जैसे अगर सपोज़ इक्वेशन देख के मैं बताता हूँ आपको, एग्जांपल लीजिए, 3x² - 2x + 1 = 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें a और b क्या होगा, ax² + bx + c से अगर मैं कंपेयर करूँ, आप ही बताइएगा। पहले वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करिए, फिर उसके बाद आप सोचिए। मैं 1 मिनट रुक जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा a जो रहेगा वो रहेगा 3 और b जो रहेगा वो क्या रहेगा, -2 रहेगा, क्या रहेगा, -2, और c की वैल्यू क्या रहेगी, 1, क्योंकि मैं यहाँ पे +b से कंपेयर करूँगा ना कि -b से, कि b हमारा 2 नहीं आएगा, -2 आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि पेपर में यही चीज़ गलती करते हैं लोग। जल्दी जल्दी में यहाँ पे -2 देखा, हमें याद है कि यहाँ पे b जो है वो x का कोएफिशिएंट होता है, तो हमने 2 कंसिडर कर लिया और फिर उसके बाद हमने सॉल्व करके यहाँ पे +2 में सॉल्व कर दिया ऐसे, तो ये आप गलती कर देंगे। ठीक है, इसलिए आपको जनरल इक्वेशन सबसे पहले याद होनी चाहिए। अब उसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट वाली 2.1। इसमें आपको क्या दिया है, द ग्राफ्स ऑफ द पी वाई इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स आर गिवन इन द फिगर 2.10। ठीक है, फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स इन ईच केस। बहुत सिंपल है, यहाँ पे क्या दिया है, वाई एक्स वाई एक्सेस का आपको पूरा प्लॉट करके ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पे आपके y इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट होगा, जैसे सपोज़ मैं मान लेता हूँ y इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 0, 1 और 2 पे यहाँ पे कॉन्स्टेंटली एक लाइन जा रही है, तो यहाँ पे x से कहीं इंटरसेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या रहेंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो रहेंगे वो हमारे रहेंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमारे क्या रहेंगे, 0। ठीक है, मैं यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे कितनी बार इंटरसेक्ट हो रहा है, एक बार हो रहा है, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ रहेंगे हमारे, 1। ठीक है, यहाँ पे कितनी बार इंटरसेक्ट हो रहा है, 1, 2, 3, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ रहेंगे, 3। यहाँ पे ये फोर्थ वाले में हम देखते हैं, फोर्थ वाले में पैराबोला ऊपर की तरफ दिया है, इसका मतलब सबसे पहले a ग्रेटर देन 0 होगा इसका इक्वेशन में, और a क्या होता है, a होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है, एक अगर पैराबोला में अगर इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, तो इसका जो पैराबोला बनेगा वो पैराबोला किसके लिए बनता है, अगर डिग्री जो है वो 2 है, क्या है, अगर डिग्री 2 है तो ही पैराबोला बनता है। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ, ये मेरी कंसेप्ट्स वाली क्लास में मैंने कल बताया हुआ है, अगर आपको नहीं पता है तो आप फिर से वो क्लास देख सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें अगर डिग्री 2 है तो हमारा पैराबोला बनेगा। ठीक, अगर डिग्री जैसे सपोज़ ax + b = 0 दिया हुआ है, ठीक है, तो हमारी क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी, क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी। ठीक है, अगर क्यूबिक रहता है तो क्यूबिक का मैं आपको होमवर्क देता हूँ, मैं आपको कमेंट्स में इसका आंसर दूंगा, जिससे कि आप लोग नीचे थोड़ा सर्च वगैरह करें। ठीक है, और अगर आपका पॉलिनोमियल अगर 2 वेरिएबल्स में दिया, जैसे x² + y² = सपोज़ 4 जैसे दे दिया है, तो इसका ये कौन सी इक्वेशन बनती है, ये बनती है सर्कल की। ठीक है, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए है, ये आपके एग्ज़ाम से नहीं है, इसलिए मैंने आपको क्यूबिक वाला सर्च करने के लिए दिया है। ठीक है, अभी इसमें हमारा 2 ज़ीरोज़ था, तो यहाँ पे 2 बार इंटरसेक्शन हो रहा था, तो 2 ज़ीरोज़ है, यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे, 4, 1, 2, 3, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो गए, 3। ये याद रखना है कि अगर यहाँ पे ग्राफ ऐसे जाके ऐसे हो रहा है तो ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा, ना कि ऐसे पूरा की ग्राफ हो और ये है और ऐसे पूरा पॉलिनोमियल पूरा इंटरसेक्ट होते हुए ऐसे जा रहा है ग्राफ इसका। ठीक है, पैराबोला, तो ये ऐसा गलत ग्राफ है, क्या है, गलत ग्राफ है। आपका एक्चुअल में ग्राफ कैसा होगा, ऐसा ऐसा, और एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करके वो चला जाएगा पैराबोला। ठीक है, तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको बस इतने बताना है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे,
नंबर ऑफ जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे उसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि इंटरसेक्शन कहाँ पर हो रहा है, रियल एक्स एक्सिस और इमेजनरी एक्स एक्सिस पे कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अब आप देखते हैं सेकेंड एक्सरसाइज में अगर आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले ये मैंने जो बताया था कि आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए वाला, और अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं नीचे एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, अभी क्या होता है, सॉल्व करेंगे अगर जैसे, तो इसमें आपको क्या देखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया हुआ है। हमें क्या देखना है कि 7x को कैसे तोड़े। इसमें देखो, इसने सीधा क्या कर दिया है कि ज़ीरो कहाँ होगा, x प्लस 2 पे और x प्लस 5 पे, इसने सीधा सीधा बोल दिया है। हमें क्या करना होगा, अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हमें क्या सोचना पड़ेगा कि मैं 7x को किन दो पार्ट्स में तोड़ूँ जिसका मल्टीप्लाई करने से 10 आ जाए और जिनका सम करने से 7 आ जाए। तो अगर मैं जैसे ये सोचता हूँ तो मुझे याद आएगा कि 2 और 5 परफेक्ट बैठ रहा है इसमें। तो क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 को मैं लिख दूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो इसमें से x कॉमन निकालूंगा तो x प्लस 2 आ जाएगा, और इसमें 5 कॉमन निकालूंगा तो x प्लस 2 आ जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 5 होल मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 5 को अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 हो रहा है, इसका मतलब x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 होगा या फिर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा। तो इससे मेरे को x की वैल्यू क्या मिलेगी, -5, कि -5 प्लस 5 इक्वल्स टू 0 होगा। तो x इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2। तो इसका क्या मतलब है कि मेरा x इक्वल्स टू -5 और x इक्वल्स टू -2 ये हमारे ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, अब इसमें मेरे को ज़ीरोज़ मिल गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है इनका रिलेशन कि -5 और -2 का रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये वाला जो हमने पढ़ा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। हमारे रूट्स क्या आए हैं आप बताएंगे, -5 आया था एक, तो सही बोल रहा हूँ ना मैं। ठीक है, अब यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर आप इसी बुक में, अगर आपको बुक से थ्रू जाना है तो यहाँ पे आपका रूट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, और दूसरा वाला क्या था, -2। अब इन दोनों का अगर मैं सम कर दूँ, -5 -2 का सम करूँगा तो कितना आएगा, -7। अभी हमारे इस इक्वेशन में b क्या होगा, b होगा 7। ठीक है, और a क्या है, a है 1 और c क्या है 10। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाय माइनस बी क्या है, -7 बाय a 1। तो -7 आ रहा है, तो सम ऑफ रूट्स बराबर आ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा का -b बाय a के बराबर। और अल्फ़ा इंटू बीटा कर दूँ मतलब -2 इंटू -5, तो क्या आएगा, c बाय a आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। -2 इंटू -5 कितना हो गया, 10, और a क्या है 1 और हमारा c क्या है यहाँ पे 10। तो ये वेरीफाई हो गया है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, इतना ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, आपको रिलेशन याद होना चाहिए। ठीक है, और आपको कंफ्यूज नहीं होना एग्ज़ाम में। हमें ज़ीरोज़ निकालना मेन है कि ज़ीरोज़ क्या आ रहे हैं। अभी जैसे एग्जांपल 3 अगर मैं देखूँ, एग्जांपल 3 में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अभी इसको मैं आइडेंटिटी लूँगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी ले सकते हो, अगर पूरा आपको पता है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है तो। ठीक है, तो आपको रिवर्स जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रिवर्स जाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे +2ab यहाँ पे आएगा, इधर साइड पे आके क्या हो जाएगा, ये -2ab क्या हो जाएगा, -2ab। आप ये वाली भी लगा सकते हैं, बट ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, तो अब मैं कैसे करूँगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बताएंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी a क्या है यहाँ पे x और b क्या है यहाँ पे 3, तो इसकी आइडेंटिटी जब लगाएंगे तो x प्लस √3 एक 0 बनेगा, x माइनस √3। ठीक है, अभी इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस √3 आ जाएगी। ठीक है, अभी सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ होगा √3
-√3 इक्वल्स टू 0। अब और फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, √3 इंटू माइनस ऑफ √3, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, रूट रूट हट गए और माइनस आ जाएगा। ठीक, अभी इसमें इक्वेशन में आप लगाइए अल्फ़ा प्लस बीटा वाली। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या कहता है, -b/a। तो -b/a में इसमें b क्या है, a²। ये इक्वेशन देखिए, फिर इसमें कन्फ्यूज़ मत हो जाइए, ये वाली आइडेंटिटी अलग है और मैं जो बोल रहा हूँ ax² + bx + c ये अलग है। ठीक है, तो इसमें हमारा b क्या होगा, 0, क्योंकि x का कोई कोएफिशिएंट है ही नहीं। तो 0/a क्या है, a है हमारा यहाँ पर 1। ठीक, और माइनस लगा देंगे बाहर तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया, 0, कि इससे वेरीफाई हो गया ये वाला और ये वाला। अब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। c क्या है यहाँ पे, -3। ठीक, और a क्या है 1, तो ये भी वेरीफाई हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और जो ये होता है c/a कांस्टेंट अपॉन फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री। ठीक, तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। अभी हम एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, इसमें उल्टा दे दिया है। इसमें उल्टा में उसने बोला है कि सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है -3 और +2, इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। अभी आपको अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -3 दिया हुआ है और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट दिया हुआ है 2। आपको निकालना है कि आपका इक्वेशन क्या है। अभी अल्फ़ा प्लस बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, -3 इक्वल्स टू -b/a, और अल्फ़ा बीटा को क्या, प्रोडक्ट को क्या लिख सकता हूँ, 2 इक्वल्स टू c/a। अगर मैं कंसिडर करूँ कि a हमारा 1 है, a इक्वल्स टू 1 ले लेता हूँ, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली b की वैल्यू हो जाएगी 3 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। हमारा इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c। अभी a की वैल्यू 1 है तो x², b की वैल्यू क्या है 3 तो +3x, और c की वैल्यू क्या है 2। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन। अभी पर मैंने एज्यूम किया था कि a की वैल्यू 1 है, तो इसलिए 1 आया, सब जगह 1 से मल्टीप्लाई हो गया था। कहाँ कहाँ पे, b की वैल्यू निकालने में और c की वैल्यू निकालने में, है ना। तो यहाँ पे मैं एक k इंट्रोड्यूस कर देता हूँ और लिख देता हूँ x² + 3x + 2। तो इस हिसाब से हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइनली ये आता है, जहाँ पे k जो है एक रियल कांस्टेंट है। क्या है, रियल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल नंबर 4 भी हो गया। अभी हम आगे देख लेते हैं कि आगे आपके किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपको ये पता होगा, अगर जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। अगर वही आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो कि x³ प्लस, जैसे जनरल वाला लिख लेते हैं हम। जनरल वाला अगर आप लिखेंगे तो ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, -b/a। याद रखने के लिए सही है कि -b/a कॉमन है। अभी प्रोडक्ट में क्या होता था कि यहाँ पे c पॉजिटिव आता था, है ना, कांस्टेंट टर्म वाला पॉजिटिव आता था। बट इसमें हमारा d/a और d/a है, ये कॉमन है, बट इसमें प्रोडक्ट भी हमारा क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, ये माइनस वाली टर्म आएगी। और इसमें एक और कंडीशन बनेगी कि दो रूट्स का जो प्रोडक्ट है उनका सम कर दो। अगर आप उन सबका सम कर दोगे तो क्या आ जाएगा, c/a। c क्या है, ये वाला, तो c/a आपकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। आपको ये इक्वेशन पर याद रखना होगा कि क्यूबिक का ये इक्वेशन है, और वही क्वाड्रेटिक का इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c। ठीक है, अगर आप ये याद रखेंगे तो आपको ये भी याद हो जाएगा, क्यूबिक वाले की भी कंडीशन। ठीक, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी मैं एक्सरसाइज 2.2 करूँगा। 2.2 में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है,
पहला क्वेश्चन बोलता है कि हमें जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको जीरोज क्या है वो निकाल के बता दूंगा। आप रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए आप तुरंत कर सकते हैं -b/a सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a। ठीक है, वो बच्चों वाला काम है, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक, अभी मैं आपको क्या होता है प्रोडक्ट वाला, इसका रूट्स वाला जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि रूट्स कैसे निकालना रहेगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चों को रूट्स निकालना ही नहीं आएगा, है ना। अगर आप रूट्स निकालना सीख गए हैं तो फिर तो बहुत ईजी है। ठीक, अभी पहला क्वेश्चन जो है उसका मैं लेता हूँ फर्स्ट वाला, x² - 2x - 8 = 0 लेंगे हम। ठीक, अभी इसका अगर मैं निकालना है तो मैंने आपको क्या कहा था कि इसके दो ऐसे टर्म्स आए जिनका प्रोडक्ट जो है वो -8 आ जाए और जिनका सम जो है वो -2 आ जाए। तो इसका मैं क्या सोच सकता हूँ कि एक होगा हमारा -4 और एक हो जाएगा 2। इन दोनों का प्रोडक्ट -8 आता है और सम भी -2 आता है। ठीक है, तो x² - 4x + 2x + -8, क्योंकि ऊपर कांस्टेंट वाले पे क्या है -8 = 0। इसमें से x कॉमन निकालूंगा तो x - 4 और फिर सेकेंड वाले में से 2 कॉमन निकालूंगा तो x - 4 = 0। तो क्या बनेगा हमारा x + 2 और x - 4, ये दो फैक्टर बन जाएंगे जो कि = 0 है। तो रूट्स क्या आए हैं, x = -2 एंड x = 4, ये हमारे रूट्स आए हैं। अभी इसमें आप रिलेशनशिप पुट करके देख लीजिए, एक करके बता देता हूँ मैं। जैसे अल्फ़ा + बीटा क्या होता था, -b/a। -b/a का मतलब इस वाली इक्वेशन में b क्या है, -b/a में इसमें b क्या होगा बताइए, b होगा -2, बट हमें क्या होना चाहिए अल्फ़ा + बीटा में -b, तो -b क्या हो जाएगा 2 और a क्या है 1। अभी अगर मैं इन दोनों का सम करूँगा -2 + 4 तो क्या आएगा, -2 + 4 क्या आता है 2। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। अल्फ़ा × बीटा क्या है c/a, c क्या है यहाँ पे -8। अभी -2 और 4 का मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करूँगा, जो कि रूट्स हैं -2 और -4, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, -8 आएगा। हेंस प्रूव्ड। ठीक है कि नहीं, एकदम ईजी। अभी मैं सेम आपको इसका सेकेंड वाले का भी बता देता हूँ ऐसे ही, और पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी सेकेंड वाला हमारा पॉलिनोमियल जो दिया है वो आप देखिए क्या दिया है, 4s² - 4s + 1। अभी अगर मैं इसमें देखूँगा तो इसमें हमारा क्या रूट्स बनेगा, मैं आपको फैक्टर्स लिख के दिखाता हूँ, आप सोचिएगा कि ये सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, सीधा सीधा है ना। इसमें मैं, क्योंकि मैं इतना प्रैक्टिस कर चुका हूँ तो मुझे अभी एग्जैक्टली पता चल जाता है कि इसका क्या फैक्टर है। आप इसको करके देखिए कि ये क्या ये आ रहा है आपको। अगर जैसे 2s² 2s × 2s क्या हो जाएगा 4s²। ठीक है, 2s -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा -2s, -1 और -2s का फिर से मल्टीप्लाई क्या होगा -2s, और -1 × -1 क्या हो जाएगा +1। दिख रहा है आपको इक्वेशन ऊपर, है कि नहीं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आ जाएगा। अब इसका क्या होगा, अगर 2s - 1 = 0 करूँगा तो s की वैल्यू क्या आएगी 1/2, और इससे भी क्या आएगी s की वैल्यू 1/2। तो हमारे इक्वल एंड रियल रूट्स हैं। ठीक, 1/2, 1/2। तो अब इसका अगर मैं सम करूँगा तो क्या आएगा, सम आ जाएगा 1, हाफ + हाफ 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें -b/a तो -4/4, यह आ गया आपका 1। ठीक, प्रोडक्ट में अगर मैं बताऊं, प्रोडक्ट में तो हाफ × हाफ क्या हो जाएगा 1/4। तो इसका c क्या है 1 और a क्या है 4, हेंस वेरीफाइड। तो ये आपको करना है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ऐसे चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, थर्ड वाला क्या है इक्वेशन हमारा, 6x² - 3 - 7x, 6x² - 3 - 7x। इसको अगर मैं फैक्टर में ब्रेक करना होगा तो 6x² - 3 - 7x, पहले तो इसको वो वाले फॉर्मेट में लिखिए, है ना, थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की। देखें यहाँ पे 6x² - 7x - 7x -3। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बनेगा। अब 7 को इसमें करना है कि इसका जो सम है वो आपका क्या आ जाए -7 के बराबर आ जाए। ठीक है, और प्रोडक्ट जो हो वो 6 × 3 18 के बराबर आए, 6 × 3 18, और साइन भी आपको देखना है, 6 × -3 तो -18 के बराबर है। तो हमारी क्या क्या वैल्यूज आएंगी, एक आएगा -9 और 2, सही बोल रहा हूँ ना, -9 + 2 करोगे -7 आ जाएगा, और 6 ×
-3 करोगे तो -18 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6x² -9x बनेगा। तो उसमें से अगर मैं कॉमन निकालूंगा 3x कॉमन निकालूंगा तो एक बनेगा हमारा 2x -3। और फिर उसमें पीछे वाले में से अगर मैं 1 कॉमन निकालूंगा तो फिर से 2x -3। तो हमारा फैक्टर क्या बन जाएगा, 3x + 1 इंटू 2x -3। अभी 3x + 1 को जब मैं =0 करूँगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1, 3। और 2x -3 को जब मैं इस वाले टर्म को जब मैं =0 करूँगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अब इसमें आप प्रोडक्ट और सम करके देख लीजिएगा, बहुत इजी है। मैंने आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व कर ही दिया है। ठीक है, अभी क्या है, सेकंड जो फोर्थ वाला है उसमें क्या दिया है हमें, 4u² + 8u। ठीक है, अब इसमें से मैं क्या निकालूंगा, बहुत इजी है, बहुत इजी। ये तो मतलब देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है बट कुछ नहीं है। अब इसमें से मैं 4u ही कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो पहला क्या आ जाएगा, u + 2 आ गया, बस 4u = 0 कर दीजिए तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 0 आ गया, 0। और दूसरा u + 2 = 0 कर दिया जाए तो -2। बस अब इसमें प्लस कर दीजिएगा तो हमारा -b, इन दोनों का प्लस कर दीजिए, -b/a आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, c/ आ जाएगा। 0 × -2 करूँगा 0 आ जाएगा। यहाँ पे c की वैल्यू कुछ है ही नहीं तो यहाँ पे प्रूव हो गया। ठीक है, कुछ भी नहीं है। देखिए क्वेश्चन हार्ड क्यों लगता है कि आपने प्रैक्टिस ही नहीं की है। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन देख के हार्ड लगेगा। अभी जैसे फिफ्थ वाला है, फिफ्थ वाला भी किसी को हार्ड लग रहा होगा बट उसमें कुछ नहीं है, t² -15। इसको क्या t + √15 लिख सकता हूँ मैं। कौन सी आइडेंटिटी लगी है, a² - b² वाली, तो t + √15 लिख दिया। और दूसरा क्या लिख जाएगा, t - √15, a + b × a - b। तो एक हमारा क्या आ जाएगा, t = ± √15 आ जाएगा। ये 0 है हमारे, बस। अब इसका क्या प्लस कर देंगे तो 0 + √15 ऑफ प्लस √15 प्लस माइनस ऑफ √15 = 0 आ जाएगा। यहाँ पे b की टर्म है नहीं तो ये प्रूव हो गया। और √15 इंटू माइनस ऑफ √15 करोगे तो -15 आ जाएगा। तो c/a भी प्रूव हो गया आपका। ठीक है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे हैं, ये सारी मैथ्स नहीं क्या आपके दिमाग में ही हो जानी चाहिए। क्योंकि आप जब बोर्ड का पेपर देने जाएंगे तो बोर्ड के पेपर में आपको इतना नहीं सोचना है कि हाँ मैंने ये कहाँ किया है, सॉल्व कैसे करूँगा। आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में कि इसमें मुझे क्या करना है, तुरंत के तुरंत, है ना। अभी जैसे ये 6 वाला देखूँ, 6 वाला भी आपको हार्ड लग रहा होगा बट ये नहीं क्या मेरे दिमाग में सॉल्व भी हो चुका है अभी। जैसे कि 3x² - x - 4। ठीक है, अभी 3x² - x - 4 में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं x कॉमन ले लूँ जैसे कि यहाँ पे। ठीक, इसको मैंने वही बोला, इसको क्या आप 2 हिस्सों में ब्रेक करिए, जिसका सम करने पे -1 आ जाएगा और प्रोडक्ट करने पे -12 आ रहा हो। सिंपल है, बहुत सिंपल। इसमें क्या सोचूंगा मैं, अगर चलिए मैं आपको और शॉर्ट ही करके दिखा देता हूँ सीधा। 2 स्टेप में करके दिखाता हूँ, आप सोचिएगा कि इसने किया क्या है। ठीक है, अगर आपके दिमाग में ये क्लिक हो रहा तो आपने नहीं क्या, आपके भी सेम इसमें दिमाग चल रहा है जो बोर्ड्स में चलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये आ गए आपके फैक्टर्स। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, सीधा सीधा 4/3 और -1। ये हमारे ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़। अब इसका आप करके देख लीजिए कि प्रोडक्ट और सम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि यही है आपके ज़ीरोज़। ठीक, ये सेम स्पीड नहीं क्या आपको पेपर में आनी चाहिए। क्योंकि जब आप बोर्ड्स का पेपर दे रहे हैं, आजू बाजू आपके कैसे डिस्टर्बेंसेस हैं, क्या है उस टाइम पे, आपको कौन, आपकी दिमाग की कंडीशन कैसी चल रही है, कोई डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है, कोई पूछ तो नहीं रहा है आंसर, तो उससे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसलिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, अभी जो सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि इसमें सेम वही जो हमने एग्जांपल देखा था कि सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर =0, अगर जैसे ax² + bx + c = 0 कर देता हूँ तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। और अगर वही मैं =0 नहीं रखता हूँ तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल। क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया था, पॉलिनोमियल क्या होता है, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी इसमें अगर मैं देखूं रिलेशन के हिसाब से, तो क्या मैं इस पॉलिनोमियल को ये लिख सकता हूँ? आप लोग हाँ ना बताइएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर ये लिख दिया माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू ज़ीरो। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? अगर हमारा ए जो है 1 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय ए। अगर ए 1 है तो हमारा बी क्या हो गया? माइनस ऑफ प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। और वही अगर सी बाय ए इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा है, ए की वैल्यू 1 है तो सी क्या हो जाएगा? अल्फ़ा बीटा। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। जैसे ही आप ये लिखते हैं आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। जैसे ये वाला आपको अगर हार्ड लग रहा है तो मैं पुट करके दिखा दूँ। इसमें क्या बोलना है? एक्स स्क्वायर आएगा, सम क्या दिया हुआ है? 0, तो माइनस ऑफ 0 इंटू एक्स। अल्फ़ा बीटा क्या है? √5, तो इक्वल्स टू 0। तो क्या इक्वेशन बनी? एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल्स टू 0। ये आंसर है, चेक कर लीजिए, ठीक है। और क्या आपको हार्ड लग रहा है? आपको सेकंड वाला हार्ड लग रहा है, ठीक है, इसमें हम पुट कर देते हैं। जैसे हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है? √2 दिया हुआ है, ठीक है, √2x, प्रोडक्ट क्या है? 1/3, ठीक है। अब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये हमारा पॉलिनोमियल पीछे दिया होगा, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो सेम अभी आपको ये पुट करना है। आपको बस ये याद रखना पड़ सकता है अगर आपको पेपर में स्पीड से सॉल्व करना है, वरना तो आप एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो फिर वो लंबा जाएगा। बट अगर आप ये याद रख लेंगे कि अगर सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो हमारा क्वेश्चन जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। बस इतना ही आपको याद करना है और आपकी 2.2 का सेकंड क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब इस हिसाब से हमारी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है, सेकंड पार्ट वीडियो का कंप्लीट हो गया है। मैं आपको अब पूरे 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर, 5th ऐसे कंटिन्यूशन करके सबकी फर्स्ट वीडियो दिया करूँगा कंसेप्ट वाइज, और सेकेंड वीडियो दिया करूँगा एक्सरसाइज की, ठीक है। और जब सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं इन सबकी 3rd वीडियो निकाल के एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो कि एक्चुअल में पेपर्स में आए हुए हैं, जो कि प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं, जिससे कि आपके पेपर्स में 90+ मार्क्स इन मैथ्स गारंटीड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गारंटीड हो जाएंगे। आपको इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि हाँ ये मेरा आएगा कि नहीं आएगा, बट अगर आप सारी वीडियोस देख रहे हैं तो आपका ये पक्का कंफर्म आएगा ही आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।